हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य में। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारी पूरी उम्र हमारे कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं, लेकिन यदि आपको ये पता हो और ज्योतिष की मदद से आपको ये ज्ञात हो कि आपकी कुंडली में कौन सी दशा, कौन सी महादशा, कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आप उन दशाओं के आधार पर अपने जीवन में कर्म को स्थान दे सकते हैं और उन कर्मों के माध्यम से आप सही फल प्राप्त करके अपनी कुंडली को सुधार सकते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। आप कैसे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे अपनी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये लगातार हमारे इस मंच के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है श्रीमती मंजू भारद्वाज जी के मार्गदर्शन में। यदि आप भी कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के संबंध में बात करना चाहते हैं, कोई समस्या है उसको लेकर आप मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए हम हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्टूडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी का। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मंजू जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमें पता हो कि कौन सी दशाएं हमारी कुंडली में है, कौन से विशेष ग्रह हैं हमारी कुंडली में इस समय, तो उनके हिसाब से हम कर्म करके आगे बढ़ सकते हैं और उनके कहीं ना कहीं उनके प्रभाव को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। राहु के बारे में बात करना चाहूँगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा विषय रहेगा राहु ग्रह, क्योंकि जातक शनि ग्रह से तो बहुत घबराते हैं और हर उपाय कर लेते हैं, डरते हैं, लेकिन राहु ग्रह शनि से भी ज़्यादा कुप्रभाव डालता है जीवन के अंदर। राहु ग्रहों से बहुत बहुत नुकसान होता है। कालसर्प योग राहु ग्रह से बनता है। 12 भावों में अलग अलग जहाँ पे भी राहु ग्रह बैठता है वहीं अपना प्रभाव डालता है। तो राहु ग्रह से भी हमें बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं। जब राहु की महादशा आती है तो हमारा स्थान परिवर्तन होता है, राहु से हमारा कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, राहु ग्रह से हमें चोट का योग बनता है। तो राहु ग्रह से बहुत काफ़ी गहराई तक जा सकते हैं कि राहु ग्रह से हमें बहुत नुकसान भी हो सकता है। जिस ग्रह में बैठता है उसी का प्रभाव डालता है। जब महादशा में आता है तो भी प्रभाव डालता है, अंतरदशा में भी और पर्यंतर दशा में भी। और जब जब राहु हमारे जीवन पर आता है हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्घटना अवश्य होती है। तो आज हमारा विषय रहेगा सरल छोटे उपायों के द्वारा कि राहु ग्रह को कैसे शांत किया जाए, चाहे वो दशा में हो, चाहे महादशा में हो, चाहे अंतरदशा में हो। तो हम राहु ग्रह को शांत करने के लिए छोटे और सरल उपाय बताएंगे। हमारा रोज ही कोई ना कोई विषय होता है, हर स्थिति पर विषय होता है, लेकिन आज हमारा ग्रहों की स्थिति पर विषय है, क्योंकि हमारा जीवन ही ग्रहों पर आधारित है। 9 ग्रहों से ही हमारा जीवन बना हुआ है और ग्रहों के अनुसार हमारा समय बदलता है। तो आज हमारा राहु ग्रह को शांति के लिए सब जातक इन उपायों को कर सकते हैं, जिनके ऊपर सभी को पता रहता है कि हमारी किस ग्रह की दशा चल रही है। तो छोटे छोटे इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जी बिल्कुल मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ पहली कॉलर लाइन पर है, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि आप सभी के लिए दिवाली के खास मौके पर खास उपहार है मंजू जी की तरफ से। आप अपने घर में यदि धन का आगमन चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप अभिमंत्रित कलश की स्थापना कर सकते हैं, इसे मंगा सकते हैं। इसे अपने घर में मंगाने के लिए या इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए तमाम डिटेल्स तो लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए अच्छी बात यह है कि अभिमंत्रित कलश के साथ आपको आपकी कुंडली मुफ्त में दी जाएगी। साथ ही साथ अभिमंत्रित सिंदूर, अभिमंत्रित धूप सामग्री, ये तमाम सामग्रियां आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनके माध्यम से आप इन खास दिनों में आगे बढ़ सकते हैं, माँ लक्ष्मी को, भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और मंजू जी राजस्थान से पहली कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मंजू जी। हाँ जी जी, स्वागत है कार्यक्रम में। बताएं किसके बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी नमस्कार, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। हाँ जी 30/8/88। 30/8/88। समय बताएं। 10:20 AM श्री गंगानगर। जी, क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? हाँ जी, बेटा सीए फाइनल का पेपर दे रहा है। ये सेकंड बार ही पेपर दे रहा है, फर्स्ट बार इसका हुआ नहीं है जी। जी। और ये दूसरी बार अब दे रहा है। 1 नवंबर से 18 नवंबर तक इसके पेपर है। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताइए पास हो जाएगा क्या? मेहनत तो खूब कर रहा है। बेटे का नाम बता दे आप मंजू जी। बेटे का नाम नकुल है जी। नकुल नाम। आज जयपुर पेपर हो रहे हैं इसके। जी।
हाँ जी आपके बेटे का जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा, कोई इसके अंदर कोई दोहराई की बात नहीं है। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, थोड़ी सी रुकावट है इनके केतु ग्रह की वजह से, इनको थोड़ी रुकावट हो सकती है। बाकी पढ़ाई में आपका बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी कारण इनको पहला टेस्ट था जो रुक चुका था, इसके कारण आप एक छोटा सा आज हमारे राहु और केतु को ले, राहु के ही लिए ही हमारा जो है विषय है राहु ग्रह के लिए है। लेकिन अगर हम राहु ग्रह का उपाय करते हैं तो केतु शांत होता है, और केतु का करते हैं तो हमारा राहु ग्रह शांत हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि 4 बेसन के लड्डू लेने हैं और गणेश जी को बुधवार के दिन गणेश जी को जाकर के 2 लड्डुओं का भोग लगाना है और 2 लड्डू वहां से लेकर के चींटियों को डालना है। 3 बुधवारी उपाय करें तो आपका टेस्ट अवश्य क्लियर होगा। जी बिल्कुल मंजू जी, तो यहाँ पर आपने उपाय बता दिए हैं नकुल के लिए। हम आगे बढ़ेंगे और संदीप जी अगले कॉलर हमारे साथ बिहार से हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप जी। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/11 1977। जी समय बता दें आप। दोपहर के 2:10। जन्म स्थान कहाँ का है? जी अररिया बिहार। जी बताएं संदीप जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मेरा बिजनेस में सही उन्नति नहीं हो पा रहा है जी। और मैं 2 रत्न पहना हुआ हूँ, एक पोखराज एक सफेद मूंगा। जी जी बिल्कुल देखते हैं कुंडली क्या कहती है आपकी। क्या नाम इनका? संदीप नाम है इनका और बिजनेस में इनको लाभ नहीं हो रहा है, क्या कुछ कर सकते हैं? संदीप जी पुखराज आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन सफेद मूंगा आपको कुंडली के हिसाब से सफेद मूंगा ठीक नहीं है। अगर आपको पहनने में कोई फायदा हुआ है तो आप पहन के, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिष से सलाह लेके आपने इन स्टोन को, रतन को धारण किया है, तो आप अगर आपको लगता है, मैं हर व्यक्ति को पता चल जाता है कि इस स्टोन के पहनने से हमें लाभ होता है या हानि होती है, तो हर बार ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमें पता है कि हमें किसी चीज से नुकसान हो रहा है तो आप उस चीज को तुरंत उतार देना चाहिए। अगर हमें नुकसान नहीं है तो उस चीज को अवश्य धारण रखना चाहिए। तो आपकी कुंडली के मुताबिक जो यहाँ पे आपके ग्रहों की स्थिति है तो सफेद मूंगे की आवश्यकता नहीं है। पुखराज आपका बिल्कुल ठीक है। इनने क्या सवाल किया? जी बिल्कुल, बिजनेस में इनको बिल्कुल लाभ नहीं हो रहा है, तो आगे क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? रत्न के बारे में तो आपने बता दिया है, आगे इनको बिजनेस के लिए आप एक छोटा सा उपाय यहाँ करें तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। आपको 11 आटे की गोलियां बनानी है और बृहस्पतिवार की रात्रि या तो अपने सोने वाले कमरे में या आप पूजा के स्थान पर बना करके रख दे। सुबह उठ करके आपको शुक्रवार को मछलियों को डालना है। कम से कम 11 शुक्रवार ये उपाय करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे जानूंगी कि आज राहु की दशा और महादशा के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहला उपाय क्या है? अब राहु की दशा, जब भी जिस भी जातक या जिस भी व्यक्ति पर राहु दशा में हो या महादशा में हो या अंतर दशा में हो, राहु हमेशा नुकसान ही करता है। अगर किसी का राहु ग्रह उच्च का भी होता है तब भी वो जब अपनी महादशा में आता है ना, तो कुछ तो शरारत वो अवश्य करता है। तो उसको शांत करने के लिए क्या उपाय करें जिससे उस ग्रह की शांति हो और हमारे बनते हुए काम बिगड़े नहीं? तो सबसे पहले आप राहु की शांति के लिए, सबसे पहले आपको राहु के जाप बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि चाहे कालसर्प योग हो या राहु की महादशा हो, राहु का जाप बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। चाहे आप सुबह करें चाहे आप शाम करें, लेकिन अगर आप शाम को करते हैं, संध्या के समय करते हैं, आप कम से कम 11 बार 21 बार नहीं तो 108 बार राहु का जाप अवश्य करें। उसके पश्चात आपको एक उपाय रविवार को करना है। अगर किसी की महादशा में राहु चल रहा है तो आज से ही इस उपाय को शुरू करें। आपको भैरव मंदिर में जाना है। भैरव मंदिर में जाकर के आपने भैरव बाबा का प्रसाद, सभी जानते हैं कि क्या चढ़ता है, आप भैरव बाबा का प्रसाद और एक दही बल्ले की प्लेट बनवानी है। बहुत अच्छे से साफ सुथरे से दही बल्ले की प्लेट बनवानी है, भैरव बाबा का प्रसाद लेना है और जाकर के आपको बाबा का पूरा प्रसाद चढ़ा देना है और प्लेट का भोग लगाना है। कम से कम 40 रविवार इस उपाय को कर लें, चमत्कारिक रूप से आपको फायदा होगा। आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, कालसर्प योग, हर दोष से आपको शांति मिलेगी। जी बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे और अगले उपाय के बारे में बात करूंगी, लेकिन इससे पहले अश्वनी जी कर्नाटक से हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अश्वनी जी। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में। बताएं किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी, मैं अपने दीदी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। उनका नाम दीपमाला है जी। और डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1988। 1988। टाइम बताएं। 9:15 PM। जी, और बर्थ प्लेस कहाँ का है?
जी, आंध्र प्रदेश के संगारेड्डी बोल के एक जिले में जैराबाद बोल के तालुक है, उसमें राजौड़ा बोल के एक गांव जी, है, वहाँ राजौड़ा आंध्र प्रदेश। जी, बताएं अपनी सिस्टर के बारे में, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, उनका शादी का योग कब है और कब तक शादी हो जाएगी बोल के पूछना था, और जी। कोई उपाय बताइए कि जल्द से शादी हो जी सके। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आप अपनी बेटी बहन है। बहन की कुंडली के 9 ग्रह की पूजा कराएं, क्योंकि 9 ग्रह की दिवाली पे अगर छोटी सी पूजा हो जाती है आपके बहन की, तो आपकी बहन की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी और बहुत अच्छे से इनका वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। और इसके लिए क्या उपाय, शादी इनकी दिसंबर में इनका योग है, 2012 दिसंबर में इनका योग शुरू हो चुका है शादी का, तो उसके लिए आप एक उपाय करवाना शुरू करें तो शीघ्र इनका उपयोग बनेगा और शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। आपको क्या करना है कि आपको 100 ग्राम हल्दी लेनी है और बृहस्पतिवार के दिन स्टील के बर्तन में आपको हल्दी भर के, जल में हल्दी डाल करके पूरा पीला पानी करके उसमें गुड़ और चने की दाल डाल करके शिवलिंग पे चढ़ानी है, शिव भगवान को अर्पित करनी है। और एक पीला नींबू लेना है, पीला नींबू लेकर के केले के वृक्ष में चढ़ाना है। 40 रविवार इस उपाय को करेंगे तो बहुत जल्दी शादी का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और हमारी अगली कॉलर से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि दिवाली का खास मौका जल्द ही आने वाला है और इन दिनों में हम अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर की आराधना करते हैं और इस बात की कामना करते हैं कि हमारे जीवन में जिस चीज़ की भी कमी है वो माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश हमें प्रदान करेंगे। ऐसे में मंजू जी भी आपके लिए उपहार लेकर आई हैं। आप भी यदि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अभिमंत्रित कलश को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीफोन नंबर्स के माध्यम से जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह भी है कि इस अभिमंत्रित कलश के साथ आपको आपकी कुंडली मुफ्त मिलती है और इसके साथ ही साथ अभिमंत्रित सिंदूर और अभिमंत्रित धूप सामग्री भी मिलती है, जिसके माध्यम से आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और रितिका जी देहरादून से अगली कॉलर हमारे साथ हैं। रितिका जी, रितिका जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? शायद कांटेक्ट हमारा यहाँ पर ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। हम आगे बढ़ेंगे और राहु की दशा महादशा के बारे में बात कर रहे हैं, अगले उपाय के बारे में। अब दूसरा उपाय हम यहाँ बताते हैं, छोटे छोटे उपाय है लेकिन आपको बहुत फायदा होगा। आपको क्या करना है, 1.25 लीटर कच्चा दूध लेना है, उसके अंदर आपको काले तिल डालने हैं, काले तिल और देसी घी और बूरा, और आपको भांग के बीज डालने हैं उसके अंदर, और 40 दिन लगातार आपको शिव भगवान को अर्पित करना है। तो शिव भगवान से राहु ग्रह शांत होता है, तो आप ये उपाय करेंगे तो आपका काल सर्प योग में शांति होगी, राहु ग्रह में शांति होगी, बनते बनते काम है वो नहीं बिगड़ेंगे आपको। अगर आपका कोई शारीरिक कष्ट है वो भी समाप्त हो जाएगा, अगर आपका कोई चोट योग चल रहा है वो भी समाप्त होगा, अगर आपका कोई स्थान परिवर्तन चल रहा है तो वो भी नहीं होगा। आप इस उपाय को करेंगे तो बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपको फायदा होगा। जी बिल्कुल मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले कॉलर से बात जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं लगातार अभिमंत्रित कलश के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपसे जानना चाहूंगी हमारे दर्शक किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। पहले भी मैंने यहाँ पे बहुत इस विषय में चर्चा किया है कि अभिमंत्रित जो कलश है, हम पूजा पाठ से, नव देवियों की पूजा से, लक्ष्मी के आगमन के लिए, हम घर में सुख शांति के लिए इस कलश को तैयार करते हैं। और अभी जो पूजा का समय, दिवाली का समय जो चल रहा है, तो अगर हम उसको, अगर कोई भी व्यक्ति जातक इस कलश को मंगाता है तो हम श्री यंत्र भी स्थापित करके, क्योंकि जो कि माता लक्ष्मी का रूप होता है, श्री यंत्र भी घर में स्थापित किया जाता है, वो भी हम आपको अभिमंत्रित करके इसके साथ में देंगे। इसके रखने से, कलश के रखने से, अभिमंत्रित श्री यंत्र के रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। और इन दिनों हर व्यक्ति लक्ष्मी को ही मनाने में लगे हुए हैं। दिवाली तक जितनी हो सके लक्ष्मी माता, दुर्गा माँ, काली माँ, इन माताओं का सबका हमें पूजा पाठ करना है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने संपूर्ण जानकारी दे दी है। आगे बढ़ेंगे और अमित जी हमारे साथ लाइन पर है, लेकिन इनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं, इन दिनों में आपके जीवन में कोई समस्या है, उसे दूर करना चाहते हैं, तो उस संबंध में आप बात कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे उपायों के बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले अमित जी हमारे साथ कोटा से कॉलर थे, उनसे बात करेंगे। अमित जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, बताएं किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? ये मेरी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1991। 29 जून 1991। समय बता दें आप? दोपहर के 12:10। जन्म स्थान कहाँ का है इनका? निवाई टोंक। कहाँ पड़ता है ये? किस राज्य में? राजस्थान। राजस्थान। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं अपनी वाइफ के बारे में आप? जी इनके करियर के बारे में और ये संतान कब तक योग है। जी बिल्कुल, करियर के बारे में यहाँ पर जानना चाहते हैं, साथ ही साथ संतान योग कब तक इन्हें प्राप्त? कैरियर तो इनका बहुत अच्छा है, लेकिन इनके बनते बनते काम हमेशा रुकावट आती है। अगर कोई भी ये काम करते हैं तो उसी में इनकी रुकावट हो जाती है। संतान योग में भी रुकावट है। कम से कम भी इनकी कुंडली के अंदर 4 ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। बुध है, शुक्र है, मंगल है, सूर्य है। इन ग्रहों के कारण इनके संतान में रुकावट हो रही है। तो आप इनका सबसे पहले अच्छे से कुंडली का आकलन कराइए, क्योंकि उपाय से आपको फायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहले हमारे ग्रह हैं, उनकी स्थिति अच्छी हो जाती है तो उपाय हमारे फायदे करते हैं। सबसे पहले इनका कैरियर तो बहुत अच्छा है। कैरियर मैंने पहले भी बताया कि हर जीवन में सुख और दुख लगा रहता है। कैरियर कैसा रहेगा ये सवाल वैसे ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि कैरियर में उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी गरीबी तो कभी अमीरी होती है। तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली का आकलन कराएं और संतान योग के लिए जो संतान में रुकावट है उसको ठीक कराएं। उसके बाद आप अपने कैरियर के बारे में जानें। इन सब के लिए अगर आप कुछ भी नहीं कराना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय आप करना शुरू करें। पूर्णिमा के दिन आपको 1.25 किलो चावल लेना है और 1.25 लीटर कच्चा दूध लेना है। वट वृक्ष के नीचे जाना है। अपने सर से 51 बार दोनों सामग्री को उतार करके वट वृक्ष की जड़ में आपको चढ़ा देना है। 108 आपने परिक्रमा करनी है। ये आपको तीन पूर्णिमा करनी है। अगर भगवान ने चाह, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो संतान योग अवश्य प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और राहु की दशा महादशा के बारे में बात कर रहे हैं। इस बारे में अगला उपाय आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर है, उससे बात करेंगे। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सुनीता जी क्या आप हमें सुन पा रही हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे और राहु की दशा और महादशा के बारे में बात कर रहे हैं। अगला उपाय जानना चाहूंगी। तीसरा उपाय है, छोटे छोटे उपाय है, लेकिन आप करेंगे तो आपको इनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जिस भी व्यक्ति पर राहु की दशा है वो व्यक्ति जो भी इस उपाय को करते हैं अपने लिए, क्योंकि हर उपाय अगर व्यक्ति अपने लिए स्वयं करते हैं तो उनका फल अधिक होता है। अगर बेटे पर दशा है और माँ उस उपाय को कर रहे हैं तो बहुत आपको 10% के हिसाब से आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको स्वयं करना चाहिए। स्वयं की स्थिति होनी चाहिए उपाय करने की, पूजा पाठ करने की, तो उससे हमें अत्यधिक फायदा होता है। तो आपको क्या करना है कि अपने वजन के बराबर लकड़ी वाला कच्चा कोयला लेना। एक बार अगर आप कोई भी व्यक्ति जातक नहीं कर सकता है तो आप शनिवार को 8 किलो का हिसाब ले लें। 8 किलो शनिवार को, जब तक आपका वजन पूरा ना हो जाए, लकड़ी वाला कच्चा कोयला जल प्रवाह करना है 6 से 8 बजे के बीच में। किसी प्रकार की आपकी राहु की दशा हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, राहु काल हो या आपका कालसर्प योग हो, आपका काम बनता चला जाएगा और आपके सर से उसकी छाया उतर जाएगी और जो भी आपके ऊपर परेशानी राहु की ग्रह की वजह है उसमें सब में शांति प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और केशव जी हाथरस से अगले कॉलर हमारे साथ हैं। केशव जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार जी। 7 फरवरी 1990। 7 फरवरी 1990। समय बता दें आप? 5:35 प्रातः। जी, और जन्म स्थान कहाँ का है? ये हाथरस का ही है। जी, ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है? मेरे बेटे की है। जी, उनका नाम बता दें। केशव। जी, केशव के बारे में क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ मैडम, ये CS कर रहा है और मैंने इसको MBA का भी कराया है, लेकिन CS में ये 2 बार एग्जीक्यूटिव का दिया है तो उसमें ये रह गया है जी। अब इसका मन उचट रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि CS कंप्लीट करे। एक तो प्लीज आप इसके बारे में बताइए, ये CS कब तक इसकी कंप्लीट हो जाएगी? और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो इसको थोड़ा चाहिए कि साइड में ये जॉब भी कर ले, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी लग नहीं पाती है। जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं।
करियर के बारे में जानना चाहेंगे। आपको कैरियर के बारे में पता करना है। जब कॉल लग जाती है तो व्यक्ति जानता है कि हम सारे ही सवाल कर डालें, लेकिन इतना समय नहीं होता है कि आपके पूरे भविष्य के बारे में हम यहाँ बता सकते हैं, पूरी कुंडली का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो आपसे सबसे यही प्रार्थना है कि सिर्फ एक ही सवाल यहाँ करें। अगर पूरी कुंडली की अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप समय लेकर के हमसे मिले या फ़ोन करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन CA कंप्लीट अभी होने में इनको बहुत ही अभी रुकावट है। CA कंप्लीट अभी नहीं हो पाएगी। कम से कम इनको 1 या 1.5 साल अभी अवश्य लगेंगे, क्योंकि बुध ग्रह की स्थिति, बुध ग्रह पढ़ाई का कारक होता है। बुध ग्रह की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। महादशा अंतरदशा में बुध चला हुआ है, तो इसके कारण इनको CA में थोड़ी रुकावट हो सकती है। आप एक छोटा सा उपाय करना शुरू करें तो इनकी CA कंप्लीट भी होगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा। इसको क्या करना है, 900 ग्राम मूंग की छिलके की दाल लेनी है। मूंग छिलके की दाल 900 ग्राम, हरे रंग का कपड़ा लेना है और दाल को मंगलवार की रात्रि आपको भिगो के रखना है और सुबह उठ करके उस सारे दाल को 900 ग्राम दाल को अपने सर से 11 बार उतार करके हरे कपड़े में डाल करके उसकी पोटली बना करके आप किसी भी जगह पर जा करके, सुनसान जगह पर जा करके आप पीपल वृक्ष हो या वट वृक्ष के नीचे उसको खोल करके उस सारी दाल को आप चींटियों को डाल दें, हरा कपड़ा वहीं पे रख दे। 3 बुधवार ये उपाय करें। 3 बुधवार में भी अगर आपको कोई परेशानी रह जाती है थोड़ी बहुत, तो आप एक आखिरी उपाय CA कंप्लीट के लिए आप कर सकते हैं। 51 पान के पत्ते लेने हैं और आपको हरे धागे से 51 पान के पत्ते की माला बना करके बुधवार को गणेश जी भगवान को चढ़ा करके वहाँ बैठ करके प्रार्थना करनी है कि हमारी जो भी CA में रुकावट है वो दूर हो जाए। और 5 बार आपको गणेश जी का मंत्र जाप करना है और आप एक ही बुधवार इस उपाय को करेंगे तो भगवान ने चाहा आपका CA आपका अवश्य कंप्लीट होगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और राहु ग्रह के बारे में अगला उपाय क्या है? राहु ग्रह एक ग्रह, छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन बहुत ही इसकी छाया होती है। राहु जब आता है तो व्यक्ति के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। राहु ग्रह के लिए सबसे ज़्यादा आप 1.25 किलो तिल, काले तिल और 100 ग्राम उसमें सफ़ेद तिल और 100 ग्राम आपको बूरा लेनी है और पंचमेवा लेनी है। सारी सामग्री आप लिख सकते हैं, पंचमेवा, बूरा, सफ़ेद तिल, काले तिल, और उसके अंदर पूरी सामग्री को मिला करके आपने हर रोज़ चींटियों को डालना शुरू कर दे। यकीन मानना, आप इस उपाय से, इतना चमत्कारी उपाय है, आपके काम भी बनेंगे, आपके राहु ग्रह भी शांत होगा, आपका धन का आगमन भी होगा, जो शारीरिक कष्ट होगा वो भी आपका दूर हो जाएगा। अगर आपके ऊपर पैसों का कर्जा चढ़ा हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। तो इस उपाय से आपको बहुत सारे फायदे हैं और राहु ग्रह से शांति मिलेगी। इसी के साथ हमें भी इशारा मिल गया है कि आज के कार्यक्रम को हमें यही विराम देना होगा। दर्शकों, दिवाली का ये पावन मौका आ रहा है, तो यदि आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अभिमंत्रित कलश को आप मंगवा सकते हैं। उसके साथ आपको आपकी कुंडली, अभिमंत्रित सिंदूर और अभिमंत्रित धूप सामग्री के साथ ही अभिमंत्रित श्री यंत्र मुफ्त दिया जाएगा, जिसको आप अपने मंदिर में स्थापित कर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में आप सभी से फिर से मुलाकात करेंगे। मंजू जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।